Hey guys, welcome back to my channel. So how are you all of you? So I am hoping that all of you are well and good. So today my video is something which is very interesting topic और वो है कि वेट लॉस टिप्स लेज़ी लोगों के लिए या बिगनर्स लोगों के लिए। बिकॉज़ हम सब सोचते तो हैं बट कहीं ना कहीं हमारे अंदर थोड़ी लेज़ीनेस होती है जिसकी वजह से वो किक स्टार्ट नहीं मिल पाता। तो हम लोग देखेंगे कि वेट लॉस टिप्स अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ एवरी इंडिविजुअल। लाइक फर्स्ट लेवल हम देखेंगे कि जो एकदम ही बिगनर्स हैं या जिन्होंने अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट ही नहीं की है या जो सिर्फ अभी सोच रहे हैं कि उनको करना है। लेवल 2 जो ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, जो ऑलरेडी वेट लॉस जर्नी में हैं और उनका थोड़ा बहुत वेट लॉस भी हुआ है। लेवल नंबर 3 जो वेट लॉस के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, जो ऑलरेडी अपनी वेट लॉस जर्नी में हैं। So let's begin according to their levels. So level 1 is for those who are beginners, जो सिर्फ अभी सोच रहे हैं कि हमें वेट लॉस करना है बट स्टिल उन्होंने अभी तक वेट लॉस जर्नी स्टार्ट नहीं की है। वो रोज़ ये सोचते हैं कल से पक्का करूँगा, कल से पक्का करूँगी, आज तो बिल्कुल निश्चित करना ही है, बट उन्होंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है और वो सिर्फ सोच ही रहे हैं बट वो चीज़ उनकी इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही है, एग्जीक्यूट नहीं हो पा रही है। तो नंबर 1 जो एकदम रियलिस्टिक पॉइंट है वो ये है कि समटाइम्स इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डू वेट लॉस अलोन। तो इसीलिए इट इज़ वेरी एसेंशियल टू फाइंड अ पार्टनर और फ्रेंड और कंपेनियन। आप कोई भी एक ऐसा फ्रेंड या पार्टनर, कोई ऐसा कंपेनियन ढूंढिए जो वो खुद भी वेट लॉस करना चाह रहा हो। आपके साथ आपकी जर्नी में एक एज अ फ्रेंड कोई कंपेनियन होना बहुत ज़रूरी है। उससे आपकी वेट लॉस जर्नी थोड़ी स्मूथ भी हो जाएगी और आपको एक किक स्टार्ट के लिए मोटिवेशन भी मिलता रहेगा। टिप नंबर 2 इज़ अवॉइड ईटिंग इन फ्रंट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। सो डिस्ट्रैक्शंस इन द सेंस कि आप टीवी के सामने बैठ के खाना नहीं खाएं। ऑलमोस्ट लोग ऐसे होते हैं जो टीवी देखते समय खाना खाते हैं या खाना खाते समय मीनवाइल वो अपनी मोबाइल भी चलाते रहते हैं। सो इट इज़ नॉट अ गुड टेक्निक, बिकॉज ऐसा करने से आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज़्यादा खा जाते हैं और आपको उतना सेंस नहीं हो पाता है। टीवी या मोबाइल देखने के कारण आपको तब फील ही नहीं हो पाता है कि नाउ आई एम फीलिंग फुल। आपको वो फील ही नहीं होता है कि नाउ आई एम फीलिंग फुल, आई डोंट हैव टू ईट एनी मोर। सो आप अवॉइड करिए कि आप टीवी मोबाइल के सामने नहीं खाएं। सो माई टिप नंबर 3 इज़ completely stop chips and cold drink. So चिप्स और कोल्ड ड्रिंक आप बिल्कुल ही बंद कर दीजिए। आई एम टॉकिंग अबाउट स्टॉप ईटिंग चिप्स एंड कोल्ड ड्रिंक, बट इट डजेंट मीन कि आपको लाइफ में वो कभी भी नहीं खाना है। डेफिनेटली यू कैन एन्जॉय इट, बट व्हेन यू विल रीच लेवल 2 और लेवल 3, जब आप लेवल 2 में पहुंच जाओगे, जब आप लेवल 3 में पहुंच जाओगे तो आप फिटनेस के आपको उसका इम्पॉर्टेंस और उसको कैसे मेंटेन करके चलना है, उसको कैसे बैलेंस करके चलना है, तब आप इजीली समझ जाओगे कि खाना है फिर उसको कैसे कंपनसेट करना है। बट नाउ यू आर इन लेवल 1, सो कम्प्लीटली स्टॉप ईटिंग दीज 2 फूड्स, स्पेशली दीज 2 फूड्स। वाई आई एम सेइंग स्पेशली दीज 2 फूड्स, बिकॉज हम लोग चिप्स खाने के चक्कर में हमको पता ही नहीं चलता, हम लोग बहुत सारे चिप्स खा जाते हैं और उसको हम लोग एज अ हमारे मंचिंग स्नैक्स नहीं लेते, हम लोग उसको एज अ टाइम पास लेते हैं कि हम लोग खाते जाते हैं बट हमको एहसास ही नहीं होता है कि ऑल ऑफ द सडन हमने कितनी क्वांटिटी खा ली है उसकी। या कोल्ड ड्रिंक्स भी हम लोग जस्ट अपने लेजर को, अपने आपको ये फील कराने के लिए कि हम कुछ तो अच्छा ले रहे हैं, चिल फील करने के लिए तो हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। बट कम्प्लीटली स्टॉप कंज्यूमिंग दीज 2 फूड्स। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट लेवल, और वो है कि यू आर ऑलरेडी इन योर वेट लॉस जर्नी। आपने ऑलरेडी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट कर ली है एंड यू आर नॉट अ बिगनर। नाउ यू आर नॉट अ बिगनर एंड आपने थोड़ा बहुत वेट लॉस कर भी लिया है और उनको थोड़ा अच्छा मज़ा भी आ रहा है और उन्होंने अपना थोड़ा वेट लॉस भी फील किया है, थोड़ा सा उनका इंचेस भी लॉस किया है एंड आप ऑलरेडी थोड़ा उस जर्नी को इन्जॉय भी कर रहे हो। बट द प्रॉब्लम इज़ सेकेंड लेवल के जो लोग होते हैं वो अपनी रेजीम से, फिटनेस की रेजीम से वो स्ट्रिक्ट नहीं रह पाते। इट मीन्स कभी तो वो कर लेते हैं वर्कआउट, कभी तो वो एक अच्छी हेल्दी डाइट फॉलो कर लेते हैं, बट कभी तो वो नहीं भी कर पाते। दे आर नॉट कंसिस्टेंट इन टू देयर वेट लॉस जर्नी। सो लेवल 2 के लिए जो वेट लॉस टिप है वो नंबर 1 ये है, डोंट कंपेयर योर सेल्फ विथ एनीवन। आप अपने आप को किसी की भी वेट लॉस जर्नी से किसी से भी कंपेयर मत कीजिए। हो सकता है आप जिन लोगों से कंपेयर कर रहे हैं दे आर इन द एंड ऑफ
ऑफ देयर वेट लॉस जर्नी, वो ऑलरेडी अपना गोल अचीव कर चुके हैं एंड यू आर इन द बिगनिंग ऑफ योर वेट लॉस जर्नी। अगर कोई ऐसा है जिसने ऑलरेडी 50 kg पे रीच हो गया है और आप अभी 70, 80, 90 kg पे हैं, तो आप कंपेयर करके बिल्कुल गलत करो, बिकॉज यू नेवर नो हाउ मच टाइम दे हैव टेकन। उनको कितना टाइम लगा है, उनको कितना स्ट्रगल लगा है, आपको नहीं पता। दैट्स वाई इट इज़ नॉट वाइज डिसीजन टू कंपेयर योर सेल्फ विथ एनी वन। अपने आप को किसी से भी कंपेयर मत कीजिए, बिकॉज एवरी वन बॉडी इज़ डिफरेंट, एवरी वंस बॉडी मैकेनिज्म इज़ डिफरेंट, और हर किसी की बॉडी का रिस्पॉन्ड करने का तरीका भी डिफरेंट होता है, हर किसी के फैट सेल्स का रिस्पॉन्ड करने का तरीका अलग होता है। इसलिए आप खुश रह के अपनी वेट लॉस जर्नी को एंजॉय करिए, और हर पर्सन अपने आप में यूनिक होता है, तो आप किसी से भी कंपेयर मत कीजिए कि किसको कितना टाइम लगा कितने केजी लॉस करने। यू जस्ट फोकस ऑन योर वेट लॉस जर्नी। सो नंबर 2 टिप जो है, वर्कआउट डेली फॉर 25 to 30 मिनट्स। एटलीस्ट 25 से 30 मिनट्स का जो विंडो है वो आप डेली कंसिस्टेंटली रखिए कि वर्कआउट करना ही करना है। फिर वो वर्कआउट आप अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर लीजिए, उसको डिवाइड कर लीजिए कि 3 days और 2 days फॉर अपर बॉडी, 2 days फॉर लोअर बॉडी, 1 और 2 days वीक में ऐसा रखिए जिसमें आप सिर्फ एक ब्रिस्क वॉक करें, और 1 day वीक में कम्प्लीटली रेस्ट कर लीजिए। सो नंबर 3 टिप इज़ कि मेक रियलिस्टिक एंड शॉर्ट टर्म गोल्स। यस, समटाइम्स ऐसा होता है कि जिन लोगों ने ऑलरेडी थोड़ा बहुत वेट लॉस कर लिया है एंड दे आर इंजॉइंग देयर वेट लॉस जर्नी, बट वो थोड़ा हाई ड्रीम कर रहे हैं। हाई ड्रीम मीन्स दे आर थिंकिंग कि मेरे को 25 kg रिड्यूस करना है। सपोज़ किसी का 100 kg वेट है, या कोई सोचता है मेरे को 30 kg रिड्यूस करना है, मेरे को 15 kg रिड्यूस करना है। सो आप इतना ज़्यादा बड़ा गोल मत रखिए कि मेरे को 25-30 kg लूज़ करना है। पहले आप छोटे छोटे शॉर्ट टर्म गोल्स रखें। शॉर्ट टर्म इन द सेंस कि आप रखिए मेरा 1 मंथ में इतना गोल है, मेरे को इतना रिड्यूस करना है, और आप अपने गोल्स रियलिस्टिक रखिए। रियलिस्टिक इन द सेंस कि ये नहीं कि 1 मंथ में आपका गोल है कि मेरे को 15 kg रिड्यूस करना है। इट इज़ नॉट पॉसिबल, और यदि आप इसको एनी हाउ कर भी लेते हैं, सो इट इज़ नॉट हेल्दी फॉर योर बॉडी। सो माई नेक्स्ट टिप इज़ कि स्टॉप ब्रिंगिंग जंक फूड। यस, आप अपने घर पे कुछ भी जंक फूड लाना ही बंद कर दीजिए, क्योंकि आपको घर में आजू बाजू किचन में, ग्रॉसरी में कुछ भी अपने शेल्फ में चीज़ें दिखेंगी तो डेफिनेटली आपको क्रेविंग होगी कि आप मंचिंग करें उन चीज़ों पे। स्पेशली आप जब एकदम फ्री रहते हैं और आप जस्ट किचन में एक राउंड लगा के आते हैं, आपका मन होता है कुछ तो रेफ्रिजरेटर खोला, कभी कुछ शेल्फ खोला, आपको वो चीज़ें दिखेंगी, देन अगेन यू विल मूव टू दैट अनहेल्दी फूड। सो अब हमारा नेक्स्ट लेवल है, वो है लेवल 3। तो लेवल 3 के लोग ऑलरेडी अच्छे खासे सीरियस होते हैं अपनी फिटनेस के प्रति। दे आर ऑलरेडी सीरियस फॉर देयर वेट लॉस जर्नी, और वो अवेयर हैं कि उनको वेट लॉस करना है। स्टिल माय नंबर 1 टिप फॉर दैम इज़ कि आप कुछ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग, कुछ अलग अलग टाइप के वर्कआउट्स को कॉम्बिनेशन में इंक्लूड कीजिए। डोंट डू अ सिमिलर और सेम पैटर्न ऑफ वर्कआउट ईच डे। एक ही प्रकार का, चाहे फिर वो कार्डियो हो, चाहे फिर वो आप घर में एक नॉर्मल जो एक्सरसाइज करते हैं उसको ही सेम चीज़ें मत करिए, उसको कुछ ना कुछ थोड़ा चेंजेस लाते रहिए। वेट ट्रेनिंग ज़रूर इंक्लूड करिए, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इंक्लूड करिए, उससे हमारी बॉडी का स्ट्रेंथ बिल्डअप होता है, हमारा स्टैमिना बिल्डअप होता है। थोड़ा सा मसल गेन करने का ट्राई करिए। इसके अलावा आप थोड़े से अलग अलग वर्कआउट्स इंक्लूड करेंगे तो आपको भी अपनी बॉडी में अच्छे पॉजिटिव चेंजेस मिलेंगे। इसके अलावा सेम काइंड ऑफ वर्कआउट डेली करने से हमारी बॉडी भी उन वर्कआउट्स के प्रति थोड़ा रेजिस्टेंस दिखाने लगती है, तो मे बी हमें उतना अच्छा फिर रिज़ल्ट एक टाइम के बाद नहीं मिलता है, क्योंकि हम लोग सेम वो ही वर्कआउट करते रहते हैं। तो इट इज़ वेरी एसेंशियल टू ब्रिंग सम चेंजेस इन आवर वर्कआउट पैटर्न। उसके बाद जो सेकंड टिप है वो ये है कि आप अपने घर में मील प्लानिंग पहले से कर लीजिए। मील प्लानिंग पहले से मतलब ये नहीं कि हम लोग किचन में एंटर हुए जस्ट रैंडमली अब जस्ट सोच रहे हैं कि क्या बनाएं, कुछ है ही नहीं, ऐसा मत करिए। आप पहले से अपनी मील प्लानिंग करके रखिए, और जो आप मील प्लानिंग कर रहे हैं तो आप उससे रिलेटेड अपना ग्रॉसरी स्टफ़ पहले से फिल कर लीजिए, क्योंकि यदि आप पहले से स्टफ़ फिल करके रखेंगे और आपके पास वो चीज़ें अवेलेबल रहेंगी तो आप कुछ शॉर्टकट तरीके नहीं ढूंढेंगे कि अब मैं जल्दी में क्या बनाऊँ, या मेरे पास ये चीज़ अवेलेबल नहीं है तो चलो मैं एक सिंपल मैगी का पैकेट काट के मैगी बना देती हूँ, या पास्ता बना लेती हूँ, कुछ भी जंक फूड बना लेती हूँ। आप वो सब शॉर्टकट्स नहीं ढूंढेंगे। अगर आपकी ऑलरेडी मील प्लानिंग की हुई होगी तो आप उसके अकॉर्डिंग आप अपना मील प्रिपेयर करेंगे।
सो माई लास्ट एंड माई मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप इस कि अगर आप ऑलरेडी अपने गोल पे रीच हो चुके हो, अगर आप ऑलरेडी अपने आइडियल बॉडी वेट को अचीव कर चुके हो, बट स्टिल ये बहुत सारा कन्फ्यूजन लोगों के मन में रहता है कि अब हमारा ऑलरेडी 50 kg हो चुका है या हमारा 55-56 kg हो चुका है, तो हमारी हाइट के हिसाब से हमारा आइडियल बॉडी वेट है। नाउ आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग, अब मेरे को एक चम्मच चलाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो आप अपने माइंड से प्लीज़ ये अजम्पशन निकाल दीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिकॉज फिटनेस जो होती है, इट इज़ नॉट अ डेस्टिनेशन। फिटनेस सिर्फ एक मंजिल नहीं है कि आपको पाना है, वो हमेशा के लिए अपनी लाइफ टाइम में एक उसको एज अ जर्नी रखिए, उसको हमेशा अपनी लाइफ टाइम में उसको एक लाइफ स्टाइल अपनाइए। लाइफ स्टाइल इन द सेंस आप उसको डेली अपनी लाइफ स्टाइल में इंक्लूड करिए। आप उसको ऐसा मत सोचिए कि अब मेरा हो गया है अचीव, नाउ आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग, बिकॉज अगेन यू विल बाउंस बैक टू योर ओल्ड वेट एंड इट इज़ नॉट गुड साइन, क्योंकि वो आपकी पूरी पुरानी मेहनत पानी में चली जाएगी। तो जस्ट फोकस ऑन दिस थिंग कि फिटनेस इज़ नॉट ओनली अ डेस्टिनेशन, इनफैक्ट इट इज़ अ लाइफ स्टाइल। तो आप भले अपने आइडियल बॉडी वेट पे पहुंच चुके हैं, इट्स ओके, बट एटलीस्ट आप उस वेट को मेंटेन करने के लिए अपनी हेल्दी लाइफ स्टाइल को, वर्कआउट को, हेल्दी डाइट को, वो चीज़ों को आप मत छोड़िए। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड ईच एंड एवरीथिंग, बट स्टिल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि फिटनेस, लोग समझते हैं कि फिटनेस इज़ इक्वल टू बीइंग हिटलर, कि अगर कोई वेट लॉस करना चाहता है या कोई फिटनेस में है, इट मीन्स वो बहुत ही स्ट्रिक्ट होगा या वो बहुत ही एकदम हिटलर टाइप होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। यू कैन अडेप्ट फ्लेक्सिबिलिटी, आप फ्लेक्सिबिलिटी अडेप्ट कर सकते हो, बट वो आप उस लेवल पे जब एक बार पहुंच जाओगे तो आपको खुद से चीज़ें समझ में आएंगी कि कैसे बैलेंस करके चलना है। यदि आप चीट मील्स ले रहे हो तो उसको कैसे बैलेंस करना है, देन यू विल अंडरस्टैंड कि हाँ, यदि हम कुछ ले भी रहे हैं तो उसको हमें कैसे पोर्शन कंट्रोल करके चलना है, कैसे क्वांटिटी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सो दीज आर सम वेट लॉस टिप्स फॉर लेजी people, beginners, and for all the level of people or who want to do their weight loss. So I hope you have learned something from my weight loss tips. Just don't forget to give a big thumbs up to this video, and also don't forget to please subscribe my channel, and also please forward others also so they can implement these tips into their weight loss journey. So till the time, just take care and bye bye guys.